तो एक छोटा बच्चा कभी ज्ञान कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कभी योग कर सकता है, अष्टांग योग कर सकता है। 6 महीने बच्चे को बोलेंगे प्राणायाम करो, करेगा? अध्ययन कर पाएगा संस्कृत शास्त्रों का? नहीं कर पाएगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 और 5। सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमपि आस्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। तो भगवान यहाँ पे ये हमने 2 श्लोक पहले भी आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया था, सांख्य क्या है और भक्ति क्या है। तो भगवान बोले दोनों बराबर है, कोई भी एक करोगे तो मिल जाएगा। हमने आपको उदाहरण दिया था कि किसी वृक्ष का जड़ ढूंढना ये सांख्य है और उस जड़ को पानी देना ये भक्ति है। तो सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, हमको भक्ति करनी होगी। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी मार्ग ले लो पहुंच जाओगे, क्योंकि जब आप ज्ञान के मार्ग पे जा रहे हैं तो आपको ज्ञान मिल गया कि मैं भगवान नहीं हूं। पहला तो ये अज्ञानता दूर करना जरूरी है कि मैं भगवान नहीं हूं। हर कोई सोचता है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं समाज की नहीं तो कम से कम अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकता हूं। करते हैं ना, कितना मेहनत करते हैं। आप मेहनत करो, अपनी ड्यूटी करो। एक स्टूडेंट हो या एक प्रोफेशनल हो या एक बिजनेसमैन हो, एक गृहिणी हो, अपनी मेहनत करें। सिंपल सा उदाहरण एक गृहिणी का देखिए। आप दाल पकाते हैं, दाल डाल दिए, पानी डाल दिए, आप और कुछ नहीं कर रहे, आपने सिर्फ अग्नि उसको चालू कर दिया, वो अपने आप पकेगा। आपका काम उतना ही था बस। क्या आप अपने हाथ पे दाल रखे पानी डालें पका सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं? उसके लिए अग्नि चाहिए। मतलब हम जो हैं हम कंप्लीट नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, हम भगवान नहीं है। हमें किसी न किसी की जो मदद की आवश्यकता होती है, असिस्टेंट लगता है। आपको कहीं जाना है तो आप गाड़ी लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं, ट्रेन लेते हैं। पढ़ना है तो कुछ चाहिए। हर जगह हमको, हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हमको दवाई चाहिए। तो ये अज्ञानता है कि मैं कर लूंगा। ठीक है, आपको बीमारी हो गई, आप कुछ मत कीजिए, अपने आप ठीक करिए, देखते हैं नहीं होगा। तो ये अज्ञानता दूर होगी। फिर ज्ञान में बढ़ेंगे बढ़ेंगे, धीरे 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 समझ में आएगा, अरे मैं तो भौतिक हूं ही नहीं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि शरीर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आत्मा सेम है। शरीर चेंज हो रहा है, आत्मा सेम है। मैं भौतिक नहीं, मैं आध्यात्मिक हूं। आत्मा कैसे है? आध्यात्मिक अंश है, पूर्ण नहीं है, वो अंश है। तो किसका अंश है अब ये भी पता करना है। फिर अगर मैं भौतिक नहीं हूं, ये संसार तो भौतिक है, मतलब मैं इस संसार का हूं ही नहीं, मैं तो कहीं और से आगे हूं। हम लोग बोलते हैं एलियन आया, एलियन आया। वैज्ञानिक लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई एलियन आया है, मतलब दूसरे ग्रह से। हम खुद एलियन है बाबा, यहाँ पे हम विदेशी हैं, हम एलियन हैं। हम भी दूसरे ग्रह से नहीं, दूसरे लोक से आए हैं। मतलब हम वैकुंठ से आए हैं, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आए। सोचिए, हम खुद एलियन है यहाँ पे, खुद किराए के घर पे रह रहे हैं और बोलते हैं कि हमारा है। किराएदार को उस प्रॉपर्टी को अपना बोलने का अधिकार नहीं। तो ये मैं भौतिक संसार में बाहर से आया हूँ, तो कहाँ से आया हूँ और मैं किसका अंश हूँ? फिर वो ज्ञान में ये 1-2 साल में नहीं आता है, ये हजारों साल, हजारों जन्म भी लगते हैं उसको रियलाइज करने में। फिर वो समझता है कि हाँ ठीक है, मैं अंश हूँ परमात्मा का। तो फिर वो परमात्मा को ढूंढता है, भगवान को ढूंढता है। फिर उसको पता पड़ता है तपस्या करके कि भगवान कौन है, शास्त्र पढ़ के, अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके। लेकिन पूर्ण भगवान को नहीं जान सकता, परमात्मा को थोड़ा बहुत जान सकता है। भगवान से रिलेटेड पूरा नॉलेज उसको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि
गुरु की शरण भी लेनी है, गुरु की तो लिया ही है, लेकिन अभी जो भक्ति योग के पथ पे नहीं चढ़ा है। अब दूसरी तरफ देखिए, भक्ति करने वाला कितना सरल है, ये कितना तपस्या है, संसार से कट के शास्त्र अध्ययन करना, ये करना, तपस्या करना, ये बड़ा मुश्किल है संसार में। लेकिन भक्ति करना कितना आसान है कि दोनों भगवान बोल रहे हैं, दोनों सेम है, समान है, लेकिन भक्ति कितनी आसान है वो देखिए। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध पीता है, माँ हरे कृष्ण मंत्र जप करती है तो उसकी चेतना जो है शुद्ध होती है, गीता भागवत पढ़ती है। फिर माता क्या खाती है? भगवान का प्रसाद खाती है। उसी प्रसाद से उसकी चेतना भी शुद्ध होती है, उसी प्रसाद से खून बनता है, उसी से दूध बनता है। तो बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है, माँ की चेतना भी शुद्ध हो गई और वो दूध भी शुद्ध हो गया। तो कैसे सिर्फ माँ का दूध पीने से उससे भक्ति हो रही है। फिर कोई भी, जैसे यशोदा माता का भी है, जब कृष्ण को दूध पिलाती थी तो भजन गाती थी, अब वो तो कृष्ण के भजन गाएगी ना। तो ऐसे माताएं हैं, हरे कृष्ण जप करती रहती हैं, बच्चा सुनते रहता है, भक्ति करती हैं तो बच्चे को भी उसका संस्कार मिलता है। तो एक छोटा बच्चा कभी ज्ञान कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कभी योग कर सकता है, अष्टांग योग कर सकता है। 6 महीने बच्चे को बोलेंगे प्राणायाम करो, करेगा? अध्ययन कर पाएगा संस्कृत शास्त्रों का? नहीं कर पाएगा। लेकिन भक्ति कोई भी कर सकता है। कोई बहुत वृद्ध हो गया है, उसको क्या करना है? सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहना है, भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते शरीर छोड़ देना है। ये तो परम सिद्धि है। तो भक्ति कितनी सरल है करना, स्पेशली कलयुग में। भगवान का नाम जप करते रहो बस। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी, आप नहा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, कुकिंग कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहो, परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो है भले दोनों ही एक हिसाब से समान, फिर भी भगवान बोलते हैं भक्ति जो है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति का एक छोटा सा अंश है ज्ञान। भक्ति एक बड़ा यूनिवर्सल सेट है। मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ाते हैं यूनिवर्सल सेट थ्योरी, तो भक्ति बहुत बड़ा है, उसमें छोटा सा अंश है ज्ञान, और वो भी शुद्ध ज्ञान, शुष्क ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान। मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। अगर अज्ञानता से भी कोई भक्ति करेगा, जो छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, कई बार आते हैं माता पिता मंदिर में, छोटा बच्चा होता है 1 साल 1.25 साल का, और मुश्किल से बेचारा खड़ा हो पाता है, अभी खड़ा होना चालू किया है। तो पिताजी प्रणाम करते हैं, माता जी प्रणाम करती है, बच्चे को बोलते हैं प्रणाम करो। बच्चा देखता है, हाँ जैसा मेरा बाप कर रहा है वैसे ही मैं करूँगा। उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्या प्रणाम होता है, क्या मंदिर होता है, कौन कृष्ण है, कुछ ज्ञान नहीं। लेकिन प्रणाम करने से उसने क्या किया? गीता के वचन का पालन किया ना, माम नमस्कुरु मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण का कहना मान लिया तो शुद्ध भक्ति कर लिया कि नहीं बच्चे ने? उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं, उसके मन में कोई द्वेष नहीं, उसके मन में कोई कपटी भाव नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है। बस देख रहा है कि मेरे पिता जो मेरे गुरु तुल्य हैं वे प्रणाम करें, मैं भी प्रणाम करूंगा। सोचो कृष्ण का कितना उसको ब्लेसिंग्स मिलेगा, कितना आशीर्वाद मिलेगा। भगवान का आरती अटेंड करता है, आरती आती है तो उसका माता पिता ऐसा उसको सर पे हाथ लगाते हैं। अज्ञानता में भी भक्ति करेगा और भक्ति करता रहेगा तो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा उसको आगे चलकर। लेकिन ज्ञान करते रहेगा और ज्ञान के पथ पे रहेगा तो गारंटी नहीं है कि कृष्ण मिलेंगे, शुद्ध भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। लेकिन भक्ति के मार्ग पे प्रेम और कृष्ण तो मिलेंगे, बाकी सब तो छोटे छोटे चीजें अपने आप मिल जाएंगे आपको। तो इसीलिए दोनों भले समान हैं, लेकिन भक्ति को भगवान श्रेष्ठ बताए और भक्ति के पथ पे चलने बोल रहे हैं। अब भक्ति में क्या होता है आगे बताएंगे। भक्ति में कर्म होता है। अपने लिए जो कर्म करते हैं वो बंधन में डालते हैं, जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं वो मोक्ष में डालते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ाते हैं, कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़ाते हैं। अर्जुन अपने लिए युद्ध कर रहा था, अपने लिए युद्ध करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कृष्ण के लिए युद्ध करेगा तो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। तो भक्ति कर्म करने के लिए कहती है, लेकिन कृष्ण के लिए। तो वो हम आगे इस अध्याय में वही देखेंगे। हरे कृष्ण।